आज हम लोग जिस मुद्दे पे डिबेट कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि मैंने सबसे पहले आके आज तक पे डिबेट किया, आज तक में मुद्दा उठाया और उसके बाद कोर्ट गया। मैं पहले कोर्ट गया, फैक्ट्स वेरीफाई किए, हर बात एफिडेविट पे डाली, उसके बाद यहाँ चर्चा हो रही है। तो अगर इनको कोई इश्यू है तो कोर्ट में जाएं, एफिडेविट पे सारी बातें बोलें और उसके बाद देखिए, आप लोगों ने जो रिपोर्ट है वो सौंप दी है। हाँ, रिपोर्ट सौंप दी है। मुझे पता है, आप बता नहीं सकते उसमें क्या है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। हाँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लेकिन आप कितने आश्वस्त हैं कि आपका जो पक्ष है उसमें आप सही साबित होंगे? हम पूरे आश्वस्त हैं। क्या क्या है रिपोर्ट में? मतलब आप ब्रॉडली बता दीजिए, कितने पिक्चर्स हैं, क्या है, क्या लिखा है वो मत बताइए। इस समय तो नहीं बता सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिपोर्ट सील कवर में दाखिल की जाए। हाँ। और रिपोर्ट एडवोकेट कमिश्नर महोदय ने कल सील कवर में दाखिल कर दी है। हाँ। जो दोनों दिन वीडियो रिकॉर्डिंग हुई, 19 तारीख की और 24 तारीख की, हाँ। वो सारी बातें भी सील कवर में दाखिल कर दी गई है। किस तरह से इनके जो सांसद महोदय हैं वो कोर्ट की प्रक्रिया में अंदर घुसे थे, वो सारी बातें वीडियो रिकॉर्डिंग में आई हैं और वो सबने देखा है, इसलिए वो बात मैं बता रहा हूं। पर मैं एक बात कहना चाहता हूं अंजना जी, कि ये रिपोर्ट जब खुलेगी तो हमारा केस इससे मजबूत होगा और संभल का जो सच है वो सामने आएगा। एक दिन ये साबित हो जाएगा कि ये हमारे ईश्वर, हमारे आराध्य का हरिहर मंदिर था जिसमें विघ्न उत्पन्न करने की और गलत कब्जा करने की कोशिश की। मेरा सवाल जैन साहब से और शिवम त्यागी जी से है कि ना तो इन्होंने रामायण पढ़ी है ना महाभारत पढ़ा है, तो आप बताइए भगवान जो श्री कृष्ण थे वो उनके साथ कैसे थे पांडवों के साथ, जबकि जो संख्या में 100 थे उनके साथ क्यों नहीं थे? इसका जवाब देंगे आप? ये सवाल है, मतलब आप उनके साथ एक बौद्धिक चर्चा चाहते हैं कि कृष्ण, भगवान कृष्ण किस तरफ थे, क्यों थे? इसलिए थे क्योंकि वो धर्म के साथ थे, धर्म के साथ थे। आपने ये सवाल पूछा ना, एक चीज कहना, कृष्ण पांडवों के साथ क्यों थे? एक चीज कहना चाहता हूं, क्योंकि वो धर्म के साथ थे, और जो अधर्मी है उनके साथ हमारे ईश्वर, हमारे योगेश्वर श्री कृष्ण कभी नहीं रह सकते। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, ये भारतवर्ष में सनातनी अपना ये जो खोद के दिखा रहे हैं, बैठ जाइए प्रभु। हमारे बच्चे को ये दिखेगा जो हमारे फ्यूचर में, भविष्य में हमारे साथ क्या हुआ, और हम इस चीज को जानेंगे। ऐसा हम लोग नहीं जानते थे, हम लोग स्वयं भी नहीं जानते थे। जब ये खुदा है तो हम जाने हैं जो हमारे साथ इतनी खुदाई नहीं हुई है, मतलब फिर भी सर्वे की गई है, फोटो खींची गई है, वीडियो बनाया गया। जो कुआं जो हुआ है उसमें जो तो बाहर में हो, कमल का जो निशान जो आया है, देख रहे हैं बाबा, में जो आया है, आपके आज तक की चैनल के माध्यम से हमने देखा। तो अंजना जी मैं ये कहूँगा, जो आवड़ी भी वहाँ मिली जी, तो वो शिवलिंग भी है उसमें, वो भी मिला है, एक जंजीर में वो हनुमान जी का वो भी मिला है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे सनातनी ये हिंदुस्तान है, भारतवर्ष है, अगर हमारे सनातन धर्म में अगर ये विष्णु जैन जी लाए, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। जो हम सनातनी हम जाने, इससे पहचाने, हमें समझ आया जो हमारे साथ क्या क्या अन्याय हुआ। विष्णु जी आजकल सनातनियों के एकदम हीरो बन गए। अंजना जी देखिए, हमारे मुसलमान भाई जो है ना, वो हमारे बड़ा भाई हैं, क्योंकि उनका 56 कंट्री है, तो थोड़ा दिल बड़ा दिखाएं। ये टूटा फूटा खंडहर के लिए जो है ना दे दा करके खत्म करिए, टंटन नहीं चाहिए। गुरबाणी में क्या कहा गया है कि हक पराया नानका उस सुअर उस गाय, जिसका हक है उसको दे दो, है ना। आखिरी जल्दी आइए। जय कल की जय जगतपते, पद्मापति जय रमापते। मेरा नाम कपिल है, मैं बाल्यकाल से श्री कल की कीर्तन मंडल से जुड़ा हूं। अब मेरी पूरी बात सुनिएगा। संभल में विष्णु पुराण में लिखा हुआ है श्री कल्की जी का अवतार होगा, जो कि विष्णु जी के 10वें अवतार हैं। मैं पिछले 25 वर्षों में मुझे कई बार मौका मिला है संभल जाने का। वहां पर स्थिति अंजना जी ऐसी होती है कि एक वार्षिक महोत्सव में उस कल्की मंदिर में जब शोभा यात्रा निकालनी होती है तो जितनी वहां पब्लिक नहीं होती उससे ज्यादा सुरक्षा कर्मी लगाए जाते हैं। वहां पर इतना बुरा हाल था। मैं क्या नाम है शंकर जैन जी का, विष्णु शंकर जैन जी का, इनको मैं प्रत्यक्ष पहली बार देख रहा हूं। सनातन धर्म विष्णु शंकर जैन जी का, योगी जी का और मोदी जी का सदैव आभारी रहेगा अगर उन्होंने हमें कल की अवतार जो होने वाले हैं उनका स्थान हमें दिलवाया और वहां पर विशाल मंदिर बनवाया। जय श्री कल। जल्दी आई। मैम मैं पूछना चाहती हूँ कि इररेस्पेक्टिव ऑफ वहाँ मंदिर बने या मस्जिद बने, उससे हम लोग का क्या फायदा हो रहा है? विष्णु शंकर जैन साहब इसका जवाब दीजिए। ये सवाल हमेशा, पहली बात ये मैं अपनी बहन अपनी उनको बताना चाहता हूँ। ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं कि सारे लोग भी बोलते हैं पार्टी के कि पेट्रोल पे चर्चा होनी चाहिए, देश के विकास पे चर्चा होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे चर्चा होनी चाहिए। अंजना जी ये बताइए, मैं आपके चैनल पे आज बात कह के जाना चाहता हूँ,
खूब चर्चा कराइए, विकास पे, पेट्रोल के दाम कितने होने चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज कितना है, इन सब पे चर्चा कराइए। पर ये जो साथ में पैरेलल इशू चल रहा है, ये विरोधाभासी नहीं है, ये साथ में ये इश्यूज भी चलने चाहिए। और जो मेरी बहन ने यहाँ पे सवाल पूछा, इस समय क्या फायदा होगा, मैं पूछना चाहता हूं, आज जो राम मंदिर बना, जिसका 22 जनवरी को वहां पे प्राण प्रतिष्ठा हुई, क्या फायदा हुआ? मैं पूछना चाहता हूं, क्या फायदा हुआ? क्या वहां पे लोगों की आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र नहीं बना? आज मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि, जो योगेश्वर श्री कृष्ण की भूमि है, जो ज्ञान व्यापी में शिवलिंग है, अगर आज उसके दर्शन प्राप्त करने का आपको अवसर मिलेगा, तो क्या आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र वो नहीं बनेगा? जैसे वेटिकन सिटी है, जैसे मक्का मदीना है, वैसे क्या सनातनियों के जो ऊर्जा के केंद्र हैं, उनको पुनः स्थापित नहीं करना चाहिए? और इसमें कोई फायदे की बात नहीं है। जो लोग इसमें घुसे हैं, जो लोग उसकी महत्ता को जानते हैं, वैल्यू को जानते हैं, उन्हें पता है कि इसको जब पुनः प्राप्त किया जाएगा तो हमें क्या फायदा मिलेगा। ठीक है, यूजुअली मैं काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं कराती हूँ, लेकिन चूंकि युवा है, एक प्रश्न इनका और है, वो मैम 76 इयर्स हो चुके हैं इंडिपेंडेंस को, और मतलब मंदिर बने वो मैं भी मानती हूँ भगवान में बहुत ज्यादा, लेकिन अभी भी हमारी जो मेन नेशनल पार्टी है बीजेपी, उसके मैनिफेस्टो का मेन पार्ट होता है कि मंदिर बनवा रहे हैं, कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करिए, उन सब चीज से कुछ मतलब उसको फोकस नहीं किया जाता। आप अभी भी इलेक्शंस मंदिर बनाने के नाम पे जीते जा रहे हो। ये छवि, आप इसका जवाब दीजिए मिस्टर त्यागी। आपने, क्योंकि पार्टी से उनका राजनीतिक उन्होंने तो धार्मिक एस्पेक्ट बनाया। सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर के खास तौर पर प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले 6 महीने में वहां पर 12 करोड़ लोग ट्रैवल करने गए। 12 करोड़, जिन्होंने 12 करोड़ लोगों ने दर्शन किए। पूरी उम्मीद है वहां पर रहे भी होंगे, खाए भी होंगे, गए भी होंगे, ऑटो रिक्शा से, बस से लेकर सब कुछ इस्तेमाल किया होगा। काशी की अगर मैं बात करूं तो पिछले साल 4 करोड़ लोग गए हैं। जाहिर है उतने गोवा में नहीं जाते। मंदिरों को दबा दबा कर आप इस देश के स्पिरिचुअल टूरिज्म को क्यों खत्म करना चाहते हैं? सारी दुनिया अपने देश में एक से एक टूरिज्म को बढ़ावा देती है, स्पिरिचुअलिज्म को बढ़ावा देती है। आप भी दीजिए, लोग आएंगे। और लेकिन सिर्फ विषय इतना सा नहीं है, हम एम्प्लॉयमेंट पर भी बात करते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बात करते हैं, हम जीडीपी पर भी बात करते हैं, हर चीज पर बात करते हैं। लेकिन इसके साथ अगर कोई धार्मिक एंगल है तो उसको भी डिस्कस किया जाना चाहिए। अंजना जी, हाँ, मामला गर्म हो गया है थोड़ा दोनों के बीच में। क्या हो गया? कमाल की बात है। भगवान की आस्थाओं को अगर हम मान रहे हैं, हम जा रहे हैं दर्शन के लिए, तो वहाँ पे रहने का, खाने का, पीने का सबका होता है। उसमें कोई दुनिया को तो रोजगार मिला, कोई तो उस काम को कर रहा है जिसको हम यूज करेंगे वे पैसे का। तो इसमें कोई काहे बरस नहीं, वो बोले ये रोजगार नहीं है। अंजना जी को कह रहे हैं टूरिज्म बना रहे हो आप, उसको टूरिज्म बना रहे हो क्या? हैं? आप विदेशों में घूमने जा रहे हो क्या? ना इन्होंने रामायण पढ़ी है ना महाभारत। किसमें आपने क्या पढ़ा है? क्या पढ़ा आपने? दीपक झा जी, कमाल की बात है। अंजना जी, कमाल की बात है। मोदी जी बनारस को क्योटो बनाने चले थे और विष्णु जैन साहब मक्का मदीना बनाने चले। बात यह है, अरे आप धर्म की बात कर रहे थे, इतना गुस्सा नहीं सिखाता। बैठिए अंजना जी, इन लोगों को बोल दीजिए मोबाइल पलट के रख दें। सुनिए, इनको बोल दीजिए, ये सनातनी है ना, मोबाइल पलट के रख दें, गूगल ना करें और बता दें नक्षत्र कितने होते हैं। इस सनातनी बनते ना, भगवान राम का जन्म किस नक्षत्र में हुआ था, इन सनातनियों को पता है क्या? किसी को पता है? इनको गूगल करेंगे, अभी गूगल करके बताएंगे। इसलिए ये नकली लोग हैं, ये सत्ता में आए थे सिर्फ राम के नाम पे आए थे। अच्छा बताइए 27 नक्षत्र, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। मलिक साहब, अभी हमारे कांग्रेस के साथी ने सनातन धर्म के खिलाफ बोला। इनको सनातनियों का पता ही नहीं है। बता दीजिए, मलोक नागर जी बताए 27 नक्षत्रों के नाम, 27 नक्षत्र का नाम बता दीजिए। मलोक नागर जी सनातन धर्म के खिलाफ बोला, इनको बोले 27 नक्षत्र के नाम बता दीजिए। जो आरएसएस को ये लोग गाली देते थे, रोज आरएसएस को कोसते थे, आरएसएस मोहन भागवत कहते हैं मंदिर हुई है। अब नेता में नहीं बनोगे मंदिर बनाने से। मोदी जी के दिन लग गए, योगी जी के दिन लग गए। विकास करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, रोजगार देना पड़ेगा। मोहन भागवत जी ने करारा काटा मारा है सरकार को। अंजना मैम, देखिए, मैंने अपने इतने बड़े जीवन काल में ऐसा सीएम उत्तर प्रदेश के अंदर आज तक नहीं देखा जैसे कि हमारे आदित्यनाथ योगी जी हैं। और क्या नाम, आज से पहले जितने भी सीएम रहे, क्या ये सब काम नहीं हो सकते थे? क्यों नहीं करे उन्होंने? आज ये एक सीएम ने इतना ऐसा मुद्दा उठाया है, इसीलिए कहना चाहूंगा, ये अभी संसद के अंदर
कम से कम 15-20 ऋषि मुनि आके बैठेंगे ना पर्वतों से, तब पता चलेगा ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला। अंजना मैम सुनिए, सवाल क्या है आपका? वही बता रहा नहीं दे रहे। ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। हाँ, प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले पापों का, सूर्य मंडल के, मुनि मंडल के, गौ मंडल के संतापों का। अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी, इस असुरों के ताजे लहू से जी भर कर नहाएगी पृथ्वी। आराम से समझ जाए, ये धमका गठबंधन जो करते हैं ना, इसलिए समझ जाए कि मोदी आगे बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश में योगी जी के क्या सवाल है? नहीं, आपका सवाल है। मैडम एक छोटा सा सवाल है। ये तो प्रमाणित है कि मुगल आक्रमणकारी आए थे और मंदिरों को तोड़ा गया। अब विपक्षी सारे ये आरोप लगा रहे हैं कि आप गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो। मेरा एक ही सवाल है कि आपके राज में मुर्दा किए गए थे, अगर बीजेपी उनको जिंदा कर रही है, को आप तो प्रॉब्लम क्या है? मुगल काल जब जो आक्रांताओं ने किया, उस समय कांग्रेस थोड़ी शासन। मैडम आजादी के बाद की बात कर लो, आजादी के बाद कितने क्यों नहीं ठीक किया? मेरा जहाज ये सवाल है कि कहते हैं कि मुगलों की बात करते हैं, इन 70 सालों में क्या काम किया, क्या काम किया उसे बताइए। इधर से किसी का सवाल है? मैडम जी, रशीद अलवी जी ने बोल रहे थे अभी कि राष्ट्रपति भवन के नीचे भी शिवलिंग है और लाल किले के अंदर भी, ठीक है, तो यह खुदवाने के लिए यहाँ भरेंगे? पूछो। मैं तो कहता हूँ मोदी जी ने पिछले 10 सालों में पूरा देश खोद दिया, जहाँ जहाँ चाहे खोद दीजिए। आप डिमांड करिए ना मोदी जी से, पूरा देश खोद दो, गड्ढा कर दो पूरे देश में। अभी 10 सालों में जैसे मस्जिद में भगवान को खोजना और ये सारी चीजें, इससे आप क्या पाइएगा? इससे आप क्या पाइएगा? ये शिवम त्यागी और विष्णु जी। ये सपा वाले, मैं यूपी से हूँ, गोरखपुर से, जब इनका शासन था तो ये हज हाउस बनवा रहे थे और कब्रिस्तान घेरवा रहे थे। और तो ये यही करेंगे तो इनको यही दिक्कत है भाई, होने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? चलिए, पहले इससे क्या हासिल करेंगे विष्णु शंकर जैन साहब? देखिए सवाल ये, मैंने यही बात अपने ओपनिंग कमेंट्स में कही कि जो हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा के केंद्र हैं उसको हमें वापस लाना है। और ये बात लोगों के दिमाग में अंजना जी एकदम घर कर जाती है जब बैरिस्टर साहब कहते हैं वंस अ वफ ऑलवेज अ वफ, वंस अ मॉस्क ऑलवेज अ मॉस्क। अरे सनातन शास्त्रिक नियम भी है, वंस अ टेंपल ऑलवेज अ टेंपल। अगर एक बार किसी जगह मंदिर की स्थापना हो जाती है तो समय के अंत तक मंदिर की रहती है। तो क्या हमारे सनातन शास्त्रिक नियम का कोई मोल नहीं है? आप हमारे मंदिरों को कब्जा कर लो, शिवलिंग पे वजू करते रहो, उसकी जांच ना होने दो। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि में जहां पे कंस का कारागार है, जहां पे ईश्वर ने जन्म लिया, वहीं पे शाही ईदगाह मस्जिद बना दो, उसके ऊपर बात ना हो। संभल में जहां कल की अवतार होने वाला है उसको कब्जा कर लो, उसके ऊपर बात ना हो। ये किस तरह की डेमोक्रेसी है अंजना जी? ये तो वही बात हो गई। एक मिनट सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। ठीक है, पूरा करने दी, मैं आ रही हूँ। ये तो वही बात हो गई कि कोई आदमी किसी जगह को कब्जा कर ले, और जब कब्जा कर ले तो उसको छुड़वाने के लिए न्यायालयीन माध्यम से अगर कोई आदमी कोर्ट जाए तो कहेंगे इससे क्या हासिल होगा? समाज का सौहार्द बिगड़ जाएगा। ये सौहार्द बिगाड़ने वाली बात जो लोग कह रहे हैं अंजना जी, ये एक डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हैं और मीठी धमकी दे रहे हैं कि अगर आप कोर्ट जाओगे तो यहाँ पे हम जो कम्युनल हार्मनी उसको बिगाड़ देंगे। ज्ञानवापी पर पहुंचिए। अगर वाकई वो जो अभी जो मिला है अंदर में, अगर वो शिवलिंग निकलता है, शिवलिंग पर लोग वजू कर रहे थे, उस पर आंखें बंद कर ली जाए। देखिए अंजना जी, पूरे देश में मैं तो कई बार कह रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से और भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स पे बोलता हूं, कई जगह आप खोदेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निकलेगा। ये देश पूर्ण भूमि है, पूर्ण बीच में मत बोलिए। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा है? रिलीजन इज द रियलाइजेशन ऑफ गॉड, रिलीजन इज द रियलाइजेशन ऑफ गॉड। जो आत्म साक्षात करने की परंपरा है वो धर्मों के माध्यम से। अरे आप अपने ध्यान करिए, अंदर बैठिए, भगवान को अंदर में अपने आत्मा में उतारिए। लोका समझता लेकिन आप लोगों को लड़ाई करना चाहते हो, लोगों को आपस में लड़वाना चाहते हो, क्योंकि आपकी राजनीति अध्यात्म से लेना, धर्म से लेना देना है। राम सबके अंदर है, राम मैं सभी जगह जानू, करो प्रणाम जोड़ जुड़ पानी। तुलसीदास ने क्या लिखा है कि राम और सिया के में संपूर्ण संसार है, और ये राम की तलाश कर रहे हैं। कितने सालों से योगी महर्षि ऋषियों ने तपस्या किया है।